बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज दो बहुत ही इंफॉर्मेटिव स्टोरीज़ जो है आपके साथ शेयर करनी है और दोनों जो है आपकी सेहत से मुतल्लिक है, तो इसको बड़े गौर से देखिएगा, लोग के साथ भी शेयर कीजिएगा क्योंकि भाई छोटी-छोटी गलतियाँ जो है हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि हम लोग कई दफ़ा ध्यान नहीं देते, हमें छींक आती है, हम छींक को रोकते हैं और ये छींक का रोकना जो है ये कितना एक खौफनाक हो सकता है, ये वाक़या जो है ये एक रिपोर्ट सामने आई है और एक शख्स के साथ पेश आने वाला ये बड़ा ही ख़तरनाक वाक़या है जो कि रिपोर्ट हुआ है और इसके ऊपर बाकायदा अब बरतानवी जरीदा है BMG, इसमें इसको रिपोर्ट किया गया जहाँ पर एक 30 साला शख्स था जो कि ड्राइविंग कर रहा था और इसी दौरान उसे छींक आने का एहसास होता है। अब चूँकि वो ड्राइविंग कर रहा था तो इस शख्स ने अपनी नाक और मुंह को हाथ से दबाकर छींक को रोका। उसके साथ चूँकि लोग बैठे हुए थे और एक ऐसे मलहूज़े खाते रखते हुए कि एहतराम को कि लोग दाएँ-बाएँ बैठे हैं, किसी के ऊपर छींक का बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता है, लोग ये भी चीज़ें सोचते हैं, तो उसने भी अपने मुँह को और नाक को एकदम से हाथ से बंद किया ताकि छींक जो है उसको रुके। ये छींक कितनी बड़ी नेमत है, हम सुनते हैं हमारे दीन के अंदर इससे मुतालिक बहुत सी हमने बचपन से सुना कि छींक जो है ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि जब छींक आती है तो हमें हुक्म है कि हम कहें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और सामने वाले बंदे को हुक्म है कि वो सुनने पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहे कि यरहमुकुल्लाह, कि अल्लाह का शुक्र अदा करे क्योंकि ये छींक जो है आपके दिमाग के अंदर से, आपके अंदर से कितने जरासीम जो है उनको निकाल कर बाहर फेंकती है। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब इस शख्स ने छींक को रोका, उसके फ़ौरन ही बाद इस शख्स के गले में शदीद तकलीफ जो है उसका इसे एहसास होता है और तकलीफ की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि इसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। आमतौर पर लोग नाक में जो हल्की ख़ारिश है या एलर्जी की सूरत में छींकते हैं और अगर छींक को जानबूझकर रोका जाए तो ये आपके लिए जानलेवा किस तरह साबित होती है वो आपको इस शख्स से पता लगेगा। अच्छा, धूल, मट्टी, धुआं जब नाक में दाखिल होते हैं तो नाक के अंदर ख़ारिश होती है, जलन होती है, जिससे इंसान को छींक आती है। छींक ऐसा कुदरती अमल है जो आपकी नाक के अंदर जो कीड़ा या बैक्टीरिया है उसके खिलाफ ये एक दिफा है। अब जब इस शख्स ने इस छींक को ज़बरदस्ती रोका तो इसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई और इसे इमरजेंसी में अस्पताल जो है ले जाना पड़ा। डॉक्टर्स ने जब इस 30 साला शख्स की हालत देखी तो वो बड़े हैरान हुए। उसका सिटी स्कैन किया गया और सिटी स्कैन से पता चला कि इस शख्स की, आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ, कि इस शख्स की जो सांस की नाली है इसमें सुराख बन गया। जी हाँ, सांस की नाली में सुराख बन गया, यानी इतना प्रेशर पड़ा छींक को रोकने का कि अंदर सांस की नाली में सुराख बन गया। डॉक्टर रासात कहते हैं कि मरीज की गर्दन में शदीद सूजन थी जिसे हम देखकर काफी हैरान हुए। हमने उसका एक्सरे किया तो मालूम हुआ कि गर्दन के जो नर्व टिश्यूज हैं उनमें हवा भरी हुई थी। हमने गर्दन और सीने की जो एक्सरे वगैरह किया और कंप्यूटिंग टोमोग्राफी जो होती है वो की, तो उससे हमें पता चला कि गर्दन और सीने के टिश्यूज में हवा जो है वो फंसी हुई है, सांस की नाली में सुराख भी है। अच्छा, अब डॉक्टर कहते हैं कि इस तरह के केसेस ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो इंतहाई पेचीदा हैं और जिंदगी जो इंसान की उससे खतरे में पड़ सकती है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि मरीज जो है बड़ा खुशकिस्मत था, उसकी जान बच गई। डॉक्टर ने उसे दर्द की दवा तजवीज़ की, अस्पताल दाखिल किया। 5 हफ्तों के दौरान डॉक्टर्स उसकी निगरानी करते रहे और सांस की नाली का सुराख जो है वो फाइनली ठीक हो गया। लेकिन ये केस संगीन शक्ल इख्तियार कर सकता था अगर छींक के दौरान मुंह और नाक दोनों बंद हो जाए तो एयरवेज में, यानी जिन रस्तों से हवा आती और जाती है, एयरवेज में दबाव जो है वो 20 गुना तक बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि सबसे संगीन सूरत हाल में सांस की नाली जो है वो फट सकती है। इसकी तो सांस की नाली में सुराख हुआ था, सांस की नाली फट सकती है जिसके नतीजे में दम घुट सकता है, दिमाग में खून जो है वो भी जा सकता है, बह सकता है। उन्होंने मशवरा दिया कि छींक का एहसास हो तो इसे मत रोकें क्योंकि ये जिस्म का कुदरती अमल है। ताहम छींक के दौरान अपने हाथ या कोहनी की मदद से चेहरे को नरमी से ढांप लिया जाए ताकि दाएं बाएं के लोग जो है वो इससे मुतासिर ना हो। तो मेरे ख्याल मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं। अब दूसरी जो खबर है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जब खारिश महसूस होती है, आप अपने आप को खुजाते हैं, लेकिन ये खुजाना आपकी जिंदगी के लिए कितना ही खौफनाक हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि आपको नहीं मालूम कि किसी वक्त आपको अगर कोई एक खास किस्म का इन्फेक्शन है, एक ऐसा इन्फेक्शन, निक्रोटाइजिंग फिसाइटिस इसे कहते हैं, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें एक खास किस्म का बैक्टीरिया जो है, आप कहिए कि एक कीड़ा जो है वो आपके जिस्म में खारिज करने की वजह से, कहिए बैक्टीरिया जो है वो दाखिल हो जाता है और वो बैक्टीरिया जो है वो आपके जिस्म के गोश्त को खाता है। ये बड़ी खौफनाक स्टोरी है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये एक शख्स है
स्कॉट इनका नाम है। ये काम से वापसी के दौरान इनके घुटने पर इन्हें हल्की सी खराश हुई। इन्हें उस वक्त नहीं मालूम था कि ये किसी ऐसे इन्फेक्शन का शिकार है। अच्छा, इन्हें जब खराश हुई तो उस वक्त वो नहीं जानते थे कि और इतनी मामूली सी खराश उनकी ज़िंदगी दांव पर लगा सकती है। उसके बाद मतलब वो अपनी टांग तक खो सकते थे। अब हुआ क्या, ये 31 साला शख्स जो है, इन्होंने 6 हफ्तों के दौरान कुछ 6 बार सर्जरी कराई, क्योंकि उनके घुटने पर जो लगी हुई चोट है वो एक जानलेवा मर्ज में तब्दील हो गई थी। इस मर्ज का नाम है निकोटाइजिंग फिसाइटिस, जो हर बरस बर्तानिया में बहुत से अफराद को मुतासर करता है और एशिया में बहुत से अफराद इससे मुतासर होते हैं। अच्छा, वो ये बताते हैं बेसिकली हुआ क्या उनके साथ। डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ी देर इसको हो जाती तो इसकी टांग काटनी पड़ सकती थी और जान बचाना भी मुश्किल हो सकता था। अच्छा, स्कॉट कहते हैं कि मैं काम खत्म करने के बाद घर लौट रहा था जब ये वाकया पेश आया, और इसके चंद रोज के बाद इतनी शदीद तकलीफ में मैं मुब्तला हो गया कि दर्द से तड़प कर मैं लोगों से इल्तिजा कर रहा था कि मुझे हॉस्पिटल ले जाए। वो कहते हैं कि मामूली सी चोट के बाद उनकी टांग सूजकर अपने साइज से 2 गुना मोटी हो गई। उनकी टांग में एक खास किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो फैल गया था। एक खास किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला, जिसे निकोटाइजिंग फिसाइटिस कहते हैं, और ऐसे मामलात में फौरी इलाज की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इन्होंने चूंकि उस जगह पे खारिश की थी और उस खारिश की वजह से ये बैक्टीरिया उनके गोश्त में दाखिल हुआ और इससे गोश्त को खाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ हुआ क्या है, मैंने कभी इससे पहले ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन किया। ये बैक्टीरिया जो है वो उसने इनके जो पट्ठों का गोश्त था बहुत सारा खा लिया था। अब वो कहते हैं कि मुझे दर्द कम करने की दवाएं दी गई। मेरी टांग के 6 ऑपरेशन हुए। मुतासरा पट्ठों को काटकर जिस्म से अलग कर दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया मजीद ना फैले। और उसके बाद क्या होता है, स्कॉट के घुटने से मुतासरा पट्ठों को निकाले जाने के बाद वहां नए पट्ठों की जरूरत थी। देखिए, पहले तो उस पट्ठे को निकालना पड़ा जिसमें बैक्टीरिया फैल रहा था, जो गोश्त खा रहा था। उस पट्ठे को निकालने के बाद अब फिल करने के लिए मजीद पट्ठों की जरूरत होती है। तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से पट्ठे निकाले जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने जिस्म के साथ ये सब कुछ होता देख रहा था, ये बड़ा ही परेशान कुन था। मैं सोच भी नहीं सकता था ये मेरे साथ हो क्या रहा है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से पट्ठों को काट कर मेरे जिस्म के बाकी पट्ठों को पुर किया जा रहा था और मैं शदीद तकलीफ जो है वो महसूस कर रहा था। आमतौर पर इस बैक्टीरिया की वजह से आपको शदीद तकलीफ होती है, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका गोश्त जो है मुसलसल खाया जा रहा होता है। ऐसे होता है जैसे आपका जिस्म जो है वो काटा जा रहा है, जिस्म की बोटियां जो है वो अलग की जा रही हैं। आप सोच सकते होंगे कि ये कितना एक मुश्किल है। अच्छा, इस के इन्फेक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा कुछ बताती चलूं कि ये बैक्टीरिया जो है जिल्द के नीचे पट्ठों पर हमला करता है, और जब आप के ऊपर ये इन्फेक्शन हमला करता है, अगर आप खराश करें तो ये आपके गोश्त के अंदर तक जाकर फिर आपके पट्ठों को खाना शुरू कर देता है। अगर इसका जल्द इलाज ना हो तो ये मामूली सी खराश जो है जानलेवा हो सकती है। ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन भी छोड़ता है, यानी जहरीला मादा छोड़ता है, जो आसपास की नसों को भी नुकसान पहुंचाता है। सिर्फ ये नहीं कि गोश्त को खाता है बल्कि नसों को नुकसान पहुंचाता है। इब्तदाई अलामात इसकी क्या है कि आपको फ्लू जैसी हालत होती है, आपको उल्टी आती है, जिस्म का मुतासरा हिस्सा जो है उसमें सोजन हो जाती है। जब ये मजीद फैलता है तो थकान और बेचैनी जो है आपके अंदर बढ़ने लग जाती है। इसे जिस्म में फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसके सबब खून में जहर फैलने या जिस्म के किसी अज़ू के मुतासर होने का खतरा होता है। ऐसे मामले में जिंदगी और मौत के दरमियान बस इतना सा फासला होता है कि कितने जल्दी मरीज को तिब्बी इमदाद जो है वो दी जाए। अच्छा, ये जो खास किस्म का बैक्टीरिया है, ये जिस्म पर हमला करने के लिए तैयार होता है, और जैसे ही जब ये बैक्टीरिया जो है कहीं भी अगर मौजूद है, जैसे ही आपने खराश की तो ये आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है। अगर आपका जिस्म बहुत मजबूत नहीं है या पहले कभी आपको इस बैक्टीरिया से मुतासर नहीं हुए तो फिर आपको बड़ी मुश्किल होती है इसको शिकस्त देने में। खास तौर पे जिन लोगों को बचपन में अगर टॉन्सिलाइटिस होया हो, टॉन्सिल्स हुए हों, तो वो इससे बड़ी अच्छे से उनके जो जिस्म है वो इसके खिलाफ मुदाफ़ती निज़ाम जो है कायम कर चुका होता है, तो वो बहुत बेहतर रहते हैं और इस इन्फेक्शन को बड़े अच्छे से फाइट कर सकते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या स्कॉट के साथ, मैं मुख्तसरन आपको बस बताऊंगी कि स्कॉट के साथ जो हुआ, उनकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा इसका असर पड़ा। उनके 6 ऑपरेशंस हुए, 1 साल तक चलने वाली फिजियोथेरेपी जो है उसके बाद वो दोबारा चलने के काबिल हुए, और ये जो इन्फेक्शन है ये बाद में भी आपके ऊपर असरअंदाज होता है, आपकी ज़िंदगी जो है वो बाद में भी इससे मुतासर रहती है। स्कॉट कहते हैं कि मुझे याद है कि अस्पताल में गुजरी कुछ रातें बहुत ही खौफनाक थी। मैं
اس وارڈ میں تھا جہاں میری نانی کی وفات ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی تکلیف دہ تجربہ تھا۔ میری ذہنی کیفیت بہت نازک تھی۔ میرے پاس اس صورتحال سے باہر نکلنے کا واحد راستہ تھا کہ میں اس کا سامنا کروں۔ مجھے اپنے خاندان والوں کے لیے ہمت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی مشکل ٹائم تھا جس سے میں نکلا، اور آج میں بہت کچھ کر پا رہا ہوں۔ میں اپنے کام کر سکتا ہوں، تو میں خدا کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور واقعتاً جب تک انسان کے اوپر کوئی برا وقت نہیں آتا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اسے کتنا بلیس کیا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، جو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے بڑے مایوس ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے رب کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے والا بنائے۔ یہ ہاتھ پاؤں سلامت ہے، بیماریوں سے ہم بچے ہوئے ہیں، ہم اس رب کی ذات کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اور پھر ہر بیماری، ہر پریشانی پر بھی خدا کا شکر ادا کرنا، یہی تو ہے کہ جس کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشکل وقت سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔